दोस्तों, मैं आज देश के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखना चाहता हूं। आज का प्रश्न ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को एज अ पपेट यूज कर रहा है? जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, तब से ही वो इंडिया के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहा है टैरिफ्स को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर पूरे वर्ल्ड लीडर्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं खुद सामने आकर और ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक ट्रंप के खिलाफ कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी है। यहां तक तो चलो ठीक था, लेकिन जब 7 मई 2025 को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के 100 आतंकवादियों को मार गिराया और पहलगाम अटैक का बदला लिया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया ड्रोन और मिसाइल से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और डिफेंस सिस्टम ने उसको भी मार गिराया, तो पूरे देश को लगा कि अब हम अपना पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हमारे देश की सरकार यानी गृह मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में कहा था वो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, हम उसको ले लेंगे क्योंकि हमारा अपर हैंड था और पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया था। लेकिन फिर एक एंटी क्लाइमेक्स मूवमेंट आता है। 10 मई 2025 को अमेरिका में बैठकर वहां का राष्ट्रपति एक ट्वीट करता है और वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए एग्री हो गए और उन्होंने कॉमन सेंस का यूज किया है। अब दोस्तों, यहां पर बात करने वाली है कि इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज हैं। अगर कोई सीज फायर का अनाउंसमेंट होना भी था तो वो इंडिया की तरफ से होना था, यहाँ के प्रधानमंत्री को करना था। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति तीसरा देश वहां बैठकर कैसे बता सकता है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया और मैंने मेडिएशन करवाया? हालांकि इसके बाद दोनों देशों के डिफेंस सेक्रेटरीज ने ये कंफर्म किया कि यहां पर सीज फायर का जो है डिसीजन लिया गया है, जिसको पाकिस्तान ने बाद में तोड़ भी दिया। लेकिन इसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आई यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुका, उसने बाद में एक और ट्वीट किया जिसमें उसने पाकिस्तान को एक महान देश बता दिया और वो ये कहने लगा कि वो कश्मीर का सॉल्यूशन निकालेगा, उसमें मदद करेगा। अब दोस्तों, हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन हमारे देश का ये स्टैंड रहा है, कंटिन्यूस स्टैंड, कि कश्मीर हमारा है और हमारा बायलैटरल इशू है और इससे पाकिस्तान से हम खुद निपट लेंगे। हमें किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी की या किसी तीसरी कंट्री की जरूरत नहीं है इसमें इंटरवीन करने के लिए। और पाकिस्तान बल्कि यही चाहता है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ कश्मीर को लेकर ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन उठकर हमारे देश पे 26% का यूनिलैटरल टैरिफ भी लगा दिया। हालांकि उसके बाद 90 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्टेटमेंट आती है भारत की तरफ से, वो कहता है कि भारत मान गया है कि वो अपने टैरिफ नीचे गिरा देगा। इससे